दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष भारतीय संविधान की अगली क्लास को लेकर हाजिर हूँ दोस्तों, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे अपने 194 लेक्चर को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, और आज की क्लास अगर आप देख लेते हैं दोस्तों तो तैयार हो जाएंगे कुल 5820 सवाल। क्या आपको पता है कि 5800 सवाल हम लोगों ने इसी सीरीज में इसी क्लास में कवर किया। जो जिस बच्चे ने शुरुआत से पढ़ा होगा या जिसने भी दोस्तों नंबर 1 लेक्चर से वीडियो देखा होगा, आज उसे और भी अच्छी तैयारी हो गई होगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों पूरा हिस्ट्री उसका कवर हो गया। अब धीरे धीरे संविधान भी कवर होने वाला। मुझे लग रहा है कि 220 तक जब तक हम पहुंचेंगे या 215 तक में यह संविधान पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। चलिए पढ़ना आरंभ करते हैं। तो आज एक नए टॉपिक, एक नए चैप्टर के साथ हम शुरुआत करेंगे, जिसमें हम चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री से संबंधित अनेक तरह के प्रश्नों के बारे में जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, उनका कार्यकाल क्या होता है, उनके कार्य और शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तमाम सवाल यहाँ आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। ऐसे ही सवालों पर हम चर्चा भी करने वाले हैं। जैसे लिखा हुआ कि राज्य कार्यवाही संचालन किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है, आप वो अनुच्छेद बता दीजिए। अब तो आप कहेंगे सर डिफिकल्ट सवाल हो गया। अगला सवाल, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है, या फिर मुख्यमंत्री पद पर सर्वाधिक दिनों तक आसीन रहने वाले व्यक्ति कौन है, किस राज्य से बिलोंग करते हैं, ये आपको बताना है। मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है, राज्य में संसदीय सचिव को शपथ कौन दिलाता है, राज्य का नाम मात्र का कार्यकारी अधिकारी कौन है। ठीक है, इस तरह से तमाम ऐसे सवाल हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं परीक्षा में। तो आज उन्हीं सवालों पर हम चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए फाउंडेशन बैच भी लॉन्च किया गया। मैं कह रहा हूं कि आप एक मौका दीजिए स्टडी 91 को और ये देखिए कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर हो पाई है। जब मौका देंगे तभी आप चीजों को समझ पाएंगे, अन्यथा चीजें नई जानकारी में होंगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऊपर हमारा हेल्पलाइन नंबर भी दिया था, वहां कॉल करके आप संपर्क भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 194वां लेक्चर है दोस्तों आज का हमारा, और आज कवर हो रहे हैं दोस्तों 5820 सवाल। ठीक है, और टॉपिक हमारा दोस्तों मुख्यमंत्री से संबंधित है। पहला और आसान सा सवाल कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति ये किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। भारत में जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो जब कभी आपसे अनुच्छेद पूछे ना, तब आप बताइएगा दोस्तों अनुच्छेद 164 किसके तहत दोस्तों, अनुच्छेद 164 के तहत क्या किया जाता है दोस्तों, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। मुख्यमंत्री के नियुक्ति के बारे में जो प्रावधान है ये कहां दिया गया, अनुच्छेद 164 में दिया गया। ठीक है, और अगर आपसे सवाल है दोस्तों नियुक्ति करता कौन है, तब कौन बताएंगे दोस्तों, तो याद रखिएगा जिस तरह से प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, उसी तरह से मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, उस राज्य के संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा दोस्तों नियुक्ति होती है। ठीक है, तो इस सवाल को भी आप याद रखिएगा। ये सबके सब इंपॉर्टेंट सवाल हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला दे रहा दोस्तों कि राज्यपाल द्वारा विधानसभा के किस दल के नेता को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है। किस दल के नेता, तो देखिए अगर आप विधानसभा की बात करेंगे तो दो ही दल होते हैं, या तो दोस्तों क्या होगा, बहुमत वाला दल होगा, या तो विपक्षी दल होगा। तो किसको आमंत्रित किया जाएगा, जिसके पास बहुमत होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों बहुमत दल के नेता को, बहुमत दल के नेता को दोस्तों आमंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों, राज्यपाल के द्वारा आमंत्रित किया जाता है और उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। लिख रहा है यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो, मान लीजिए बहुतों ने चुनाव लड़ा लेकिन दोस्तों बहुमत किसी को नहीं मिला, बहुमत किसी को नहीं मिला करा, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति में कौन अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल कर सकता है। तो याद रखिएगा विवेकाधिकार का इस्तेमाल करने का पावर किसके पास है दोस्तों, राज्यपाल के पास पावर है, और राज्यपाल अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल करके क्या करेगा, वहां पर जो भी संबंधित दल होंगे उनको न्योता देगा कि आप आइए और आप फ्लोर टेस्ट पर अपने आप को प्रूव करिए कि हां आपके पास पर्याप्त बहुमत है। अगर बहुमत नहीं है तो क्या होगा, गठबंधन की स्थिति बनेगी। मान लीजिए थोड़ा थोड़ा सब लोग वोट पाए, तो दोस्तों इस तरह से गठबंधन बनेगा। गठबंधन में जिसके पास ज्यादा सीटें होंगी, जिसके पास ज्यादा प्रतिनिधित्व करने वाले लोग होंगे, ठीक है, उन्हीं को क्या चुना जाएगा दोस्तों, उसी दल के द्वारा किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री चुना जाएगा और फिर उसे आगे भेजा जाएगा। तो यही काम होता है। ठीक है, तो विवेकाधीन का जो अधिकार है दोस्तों किसके पास होता है, राज्य के मामलों में राज्यपाल के पास होता है, और केंद्र के मामलों में किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है। इसे आप याद रखेंगे। ठीक है,
अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा है दोस्तों, किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न होने की परिस्थिति में नियुक्त मुख्यमंत्री को कितने समय के भीतर सदन में विश्वास मत प्राप्त करने के लिए राज्यपाल कहते हैं? तो दोस्तों कोई एक व्यक्ति यहां पर मुख्यमंत्री बन जाता है, लेकिन राज्यपाल कहते हैं भैया फ्लोर टेस्ट करके आप प्रूफ करिए कि नहीं आपके पास पर्याप्त बहुमत है। इसके लिए दोस्तों कितना समय दिया जाता है? तो याद रखिएगा 1 माह का समय दिया जाता है। ठीक है, 1 माह के अंदर क्या करना होता दोस्तों? याद रखेंगे जो मुख्यमंत्री होता वो अपनी जो स्थिति है उसको बताएगा कि हमारे पास इतनी संख्या बल है और उसको प्रूफ भी करेगा। ठीक है, तब जाकर के दोस्तों ये सरकार आगे बढ़ सकती। तो समय यहां पर इंपॉर्टेंट है। देखिए जब तक आप नहीं पढ़ेंगे ना तब तक ज्यादातर बच्चे यहां पर 3 महीना, 6 महीना या 15 दिन उत्तर करते हैं। परीक्षा में ऐसे ही ऑप्शन मिलते हैं और इस तरह के ऑप्शन मिले तो आप घबराइएगा मत। ठीक है, आपको क्या करना है? 1 महीना करना है। इस बात को आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, लिख रहा है राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होने के बावजूद भी किसी व्यक्ति को कितने समय के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है? पहले एक पॉइंट पढ़िए, ये राज्य विधानमंडल का मतलब क्या दोस्तों? तो याद रखिएगा मैं आपको एक कहानी बताता हूं, छोटी सी कहानी समझाऊंगा दोस्तों। जिस तरह से केंद्र में दोस्तों संसद होती है, कहां पर दोस्तों? केंद्र में संसद होती है, उसी तरह से राज्य में क्या होता है दोस्तों? विधानमंडल होता है। क्या होता है? विधानमंडल होता है। एक बात आपको कंफर्म हो गया, जिस तरह से केंद्र में दोस्तों क्या होता है? लोकसभा और राज्यसभा होता है, इसी के इक्वल दोस्तों राज्य में क्या होता है? याद रखिएगा विधानसभा होता है और विधान परिषद होता है। क्या होता है दोस्तों? विधानसभा होता है और विधान परिषद होता है। मेरी बात समझ में आ गया ना? तो याद रखिएगा बहुत सारे राज्यों में विधान परिषद नहीं है, इसका मतलब बहुत सारे राज्यों में क्या दोस्तों? एक सदनी व्यवस्था है, वहां पर एक ही सदन है, वहां पर 2 सदन नहीं है। ऐसे कई सारे राज्य हैं। अगर पूरे भारत में बहुत सारे राज्य 28 राज्यों में से आप देखेंगे तो केवल 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर दोस्तों क्या है? जहां पर विधान परिषद है। बाकी राज्यों के पास विधान परिषद नहीं है। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं कि विधान परिषद नहीं रहेगा तो कोई बहुत बड़ी बात हो गई। आप याद रखिएगा वहां पर उच्च सदन नहीं, खैर अलग बात है। इसीलिए साफ तौर पे लिख रहा विधानमंडल। विधानमंडल कहने का तात्पर्य है कि वह चाहे कहां का मेंबर हो सकता है? विधानसभा का या तो दोस्तों विधान परिषद, दोनों को लेकर चलेगा। अगर यहां विधानसभा लिखता तब तो एक की बात हो जाती, विधानमंडल का मतलब है दोनों की बात हो रही। ठीक है, जैसे जब हम संसद की बात करते हैं तो हम उसमें छिपा होता है कि हम लोकसभा राज्यसभा दोनों की बात करते हैं। अगर हमें किसी एक के बारे में बात करना तो हम संसद शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब हम लोकसभा शब्द का इस्तेमाल करेंगे या तो राज्यसभा शब्द का इस्तेमाल करेंगे। मेरी बातें समझ में आ रही ना? बस यही याद रखेंगे। तो लिख रहा राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होने के बावजूद भी किसी व्यक्ति को कितने समय के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है? तो याद रखेगा 6 माह। 6 माह। अच्छा, ये नियम तो हर जगह है, ये नियम दोस्तों केंद्र में भी है और ये नियम राज्य में भी है कि दोस्तों 6 माह के अंदर उन्हें जो है सदस्य बनना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति ऐसा मुख्यमंत्री बना दिया गया जो मेंबर है ही ना, तो विधानसभा की सीट में दोस्तों उसका नाम है, ना विधान परिषद में है। ठीक है, यानी एमएलए की बात हो रहा है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ऐसे जो संसद का मेंबर होता है उसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। ये सारी बातें आप याद रखें। ठीक है, तो 6 महीने के अंदर दोस्तों उसे किसी न किसी सीट से चुनाव लड़ करके आना पड़ेगा, नहीं तो अपनी सदस्यता से उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा। त्यागपत्र देने वाली भी कोई बात नहीं है। 6 महीना के अंदर वह नहीं बना तो दोस्तों वह स्वतः उस पद से हटा हुआ माना जाएगा, यह नियम है। ठीक है, अगला दोस्तों लिख रहा है संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री को विधानमंडल, देखिए लिखा ना विधानमंडल, विधानमंडल बोलते ही दोस्तों अपने दिमाग में रखिएगा कि हम विधानसभा विधान परिषद दोनों की बातें कर रहे हैं। लिख रहा विधानमंडल के 2 सदनों में से किस सदन का सदस्य अनिवार्य होना है? तो मुख्यमंत्री दोस्तों किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। इसके लिए कोई नियम कानून नहीं। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बना, क्या कोई नियम है कि लोकसभा वाला ही प्रधानमंत्री बन सकता है? नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। वो संसद का सदस्य होना चाहिए, चाहे लोकसभा का चाहे राज्यसभा का। ये प्रधानमंत्री के केस में। अगर मुख्यमंत्री के केस की बात करेंगे तो चाहे विधानसभा का मेंबर हो चाहे विधान परिषद का मेंबर हो, दोनों में से किसी एक का होना अनिवार्य है। इसके लिए कोई नियम नहीं कि किसी पर्टिकुलर सदन का होना चाहिए। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला लिख रहा भारत में किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? ठीक है, पहली बार दोस्तों मुख्यमंत्री कहां पर बनी हुई थी दोस्तों? तो याद रखेगा पहली बार दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में
याद रखेंगे मुख्यमंत्री बनी थी। अगर हम जब राज्यपाल वाला सवाल किए थे दोस्तों, तो याद रखेगा पहली महिला राज्यपाल ये दोस्तों उत्तर प्रदेश को ही मिली थी। क्या नाम था इनका? इनका नाम था सरोजिनी नायडू। क्या नाम था दोस्तों? सरोजिनी नायडू नाम था। उसी तरह से जब आप मुख्यमंत्री की बात करेंगे और ये भी पहली महिला मुख्यमंत्री, तो याद रखेगा इनका नाम है सुचिता कृपलानी। क्या नाम है दोस्तों? सुचिता कृपलानी। क्या नाम है? सुचिता कृपलानी। ये भारत में क्या थी दोस्तों? उत्तर प्रदेश में पहली महिला मुख्यमंत्री थी। अच्छा, एक सवाल और भी इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? अगर फर्स्ट यहां पर मुख्यमंत्री की बात कर दें तो दोस्तों सबसे पहले गोविंद बल्लभ पंत को चुना गया था। यहां पर किसे चुना गया था? गोविंद बल्लभ पंत जी को चुना गया था। ये पहले मुख्यमंत्री थे, तो इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, लिख रहा भारत में पहली बार किस राज्य की मुख्यमंत्री एक दलित महिला बनी दोस्तों? तो पहली बार दोस्तों दलित महिला में सुश्री मायावती का नाम आता है। किसका नाम आता है दोस्तों? सुश्री मायावती का नाम आता है। यह पहली दलित महिला थी और जो कहां चुनी गई थी दोस्तों? यह उत्तर प्रदेश राज्य में दोस्तों महिला मुख्यमंत्री के रूप में चुनी गई थी। यह पहली महिला मुख्यमंत्री, पहली दलित महिला मुख्यमंत्री थी। यह आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों, लिख रहा है राज्य विधानमंडल की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती? बहुत ध्यान से इस सवाल को पढ़िएगा, ये एक ऐसा सवाल है जो परीक्षा में आपको बहुत परेशान कर सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक सवाल मैंने स्क्रीन पे लिखा था, शायद आपने वॉच नहीं किया होगा, यहां वास्तविक लिखा था और वहां पर दोस्तों क्या लिखा था? वहां मैंने कार्यकारी लिखा था। ठीक है, सवाल लिखा था दोस्तों नाम मात्र का कार्यकारी अधिकारी। ठीक है, नाम मात्र का कार्यकारी अधिकारी। मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि कभी भी परीक्षा में अगर ये सवाल आए तो पहले आप वॉच करिएगा कि आपसे वास्तविक पूछा है या फिर दोस्तों आपसे क्या पूछा है? कार्यकारी पूछा है। और कार्यकारी में भी दोस्तों नाम मात्र लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? नाम मात्र। जब कभी नाम मात्र लिखेगा ना तब आप उत्तर बताइएगा राज्यपाल, और जब आपसे वास्तविक पूछेगा ना तब आप बताइएगा उत्तर क्या? मुख्यमंत्री। इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा। होता क्या है ना, परीक्षा में सवाल आता है, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिए तो ऑटोमेटिक उत्तर गलत हो जाना है। मैंने क्या कहा? सिर्फ एक अक्षर एक्स्ट्रा लिखा रहेगा, नाम मात्र। नाम मात्र लिखा होगा तो उत्तर क्या देना है? राज्यपाल। और वास्तविक लिखा होगा तो क्या उत्तर देना है? मुख्यमंत्री। ये ठीक ऐसा ही है जब हम केंद्र की बात करते हैं तो हम देखते हैं दोस्तों वास्तविक सत्ता का पावर किसके पास होता है? प्रधानमंत्री के पास। लेकिन कार्यकारी नाम मात्र का अधिकारी कौन कहा जाता है? राष्ट्रपति कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों राज्य के मामले में यह सवाल भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण कौन करता है? ठीक है, तो दोस्तों अगर हम यही केंद्र के मामले पे बात कर दें और हम कहें कि केंद्र में दोस्तों जितने भी चीजें, जितने भी लोग होते हैं वहां पर उनका वेतन और भत्ता कौन निर्धारित करता है? दोस्तों वेतन भत्ता कौन निर्धारित करता है? तो दोस्तों उस मामले में हम पढ़ते हैं कि उनका वेतन भत्ता दोस्तों संसद निर्धारित करती है। ठीक है, यानी जिसके वे मेंबर हैं वो निर्धारित करता है। दोस्तों यहां मुख्यमंत्री की बात कर दें, कल को मुख्यमंत्री न देकर के आपसे पूछ दे कि विधानसभा के सदस्यों का वेतन भत्ता कौन निर्धारित करता है, अगले दिन सवाल आ जाए कि विधान परिषद के सदस्यों का वेतन भत्ता कौन निर्धारित करता है, आप मुझे बता दो ये लोग मेंबर कहां के हैं? क्या ये संसद के मेंबर हैं? नहीं। ये कहां के मेंबर हैं? सर राज्य विधानसभा, नहीं विधानसभा नहीं बोलना, फिर विधान परिषद आएगा परेशान हो जाओगे। हमें क्या बोलना है? राज्य विधान मंडल। क्यों? विधानमंडल बोलते ही विधानसभा विधान परिषद दोनों आ जाएंगे, इसलिए हमें क्या करना है दोस्तों? यहां हम लिखेंगे क्या? राज्य विधान मंडल। सर ये राज्य क्यों लिखा आपने? भाई अलग अलग राज्य के हैं ना, जैसे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री होंगे उनका मध्य प्रदेश का विधानमंडल थोड़ा निर्धारित करेगा। ठीक है, इसलिए मैंने क्या कहा? राज्य विधानमंडल, यानी जिस राज्य की बात हो रही है वहां का विधानमंडल दोस्तों निर्धारित करेगा कि किसको कितना वेतन मिलेगा, किसको कितना भत्ता मिलेगा। बात क्लियर है आपको ना? बस ऐसे ही सवाल पढ़ना है। हमारी क्लास में देखिए ये चैप्टर हो ना हो, आप लोगों ने पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, आप स्टडी 91 पर आएंगे ना तो यही खासियत हमारी कि हम सीक्वेंस में चीजों को पढ़ते हैं। हम ऐसा उड़ उड़ के नहीं पढ़ते कि आज ये पढ़ लिया, कल वो पढ़ लिया, परसों वो पढ़ लिया और सचमुच पूछो तो आपका कोई भी विषय तैयार नहीं हुआ। तो YouTube पर दोस्तों ऐसे महारथी लोग बहुत मिलेंगे, आप एक जगह से पढ़िए, सिस्टमेटिक पढ़ेंगे तो तैयारी अच्छी होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिख रहा राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन दोस्तों किस अनुच्छेद में? दोस्तों इसी तरह से एक सवाल हमने यह भी पढ़ा था कि राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में, राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में, ठीक है, प्रधानमंत्री का कर्तव्य, यही था ना, प्रधानमंत्री का कर्तव्य। ठीक है, ये हमने पढ़ा था दोस्तों। तो हमने पढ़ा था दोस्तों यहां पर अनुच्छेद 78 के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? अनुच्छेद 78 के बारे में। उसी तरह से यहां मुख्यमंत्री का भी कर्तव्य होता कि राज्यपाल को वो क्या दे सकता है दोस्तों? अब
जानकारी देगा। तो दोस्तों ये किस अनुच्छेद में बताया गया, ये बताया गया अनुच्छेद 167 में, ठीक है। 167 में दोस्तों ये कहा गया है कि राज्यपाल को जानकारी देने के संदर्भ में मुख्यमंत्री के क्या कर्तव्य हैं, ये दोस्तों यहां पर वर्णन किया गया है। इस तरह से आप एक एक चीजों को क्लियर रखिए और अच्छे से पढ़ते चलिए, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा मुख्यमंत्री की न्यूनतम आयु कितनी हो सकती है, ठीक है। दोस्तों एकदम सेम ऐसे ही सवाल आता है प्रधानमंत्री की। मैं आपको पीछे की चीजें भी रिकॉल कराते लेके चल रहा हूं। प्रधानमंत्री की आयु कितनी हो सकती है दोस्तों, तो प्रधानमंत्री के बारे में कहा जाता है कि वो लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, यह कहा जाता है। लोकसभा सदस्य के लिए आयु कितनी है दोस्तों, 25 वर्ष है। उसी तरह से जब आप मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री के केस में कहा जाता है कि यह विधानसभा का सदस्य, देखिए विधानमंडल नहीं कहता है, विधानमंडल अलग हो जाता है, विधानसभा अलग हो जाती है। विधानसभा के सदस्य बनने की योग्यता इसके अंदर होनी चाहिए, और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए जो निर्धारित किया गया आयु वो कितना दोस्तों, वो 25 वर्ष है। कितना दोस्तों, वो 25 वर्ष है। तो ये भी आपको याद रखना है साथ ही साथ। कोई दिक्कत आपको नहीं ना, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। लिख रहा किस संशोधन द्वारा यह निर्धारित किया गया कि राज्य मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित, यानी उनको छोड़ करके नहीं, मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या राज्य विधानसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। एक कहानी बताता हूं दोस्तों, अगर मान लो ये नियम नहीं रहता तो क्या होता, एक छोटी सी कहानी सुनना। अब मान लो कि दोस्तों हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं या किसी भी राज्य की बात कर रहे हैं, अब वहां विधानसभा के जितने भी मेंबर हैं, ठीक है, तो अगर ये नियम नहीं होता तो जो सीएम होते हैं क्या करते हैं, सबको मंत्री बना देते हैं एक तरफ से। 100 संख्या है तो भी मंत्री, 200 संख्या तो भी मंत्री, 400 संख्या तो 400 मंत्री। अरे सब अपने आप में मंत्री रहेंगे, हाँ कैसे काम चलेगा। मंत्री बनने का लालच किसको नहीं होता बताओ मुझे। तो मंत्री सबको बनाया जा सकता है, कहा क्या नहीं भाई, ये तो बड़ा गंदगी हो जाएगा, ठीक है। हर आदमी क्या करेगा, मंत्री बनना चाहेगा फिर, ठीक है। ये लूट खसोट भी बढ़ जाएगा, भ्रष्टाचार जो अब है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। भाई मंत्री बनेंगे तो 400 डिपार्टमेंट भी तो होना चाहिए भाई, 400 मंत्री बनाना तो 400 डिपार्टमेंट भी होना चाहिए, फिर नया नया डिपार्टमेंट बनेगा, नई नई चीजें बनेंगी। तो दोस्तों ये कहा गया, नियम बना कि जितना भी विधानसभा की संख्या होगी, मान लो विधानसभा में सदस्यों की संख्या 100 है, तो 100 का 15% कितना होगा, 15, यानी उस राज्य में कितने मंत्री होंगे, 15। मान लो संख्या 200 है तो 200 का 15% कितना हो जाएगा, 15 दूना के 30, यानी संख्या हो जाएगा 30, यानी 30 लोग क्या होंगे दोस्तों वहां पे मुख्य मंत्री बनेंगे, ठीक है। और वो भी मुख्यमंत्री सहित, ठीक है, यानी एक मुख्यमंत्री होगा तो 29 लोगों को और बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये नियम कब बना, जब आया था दोस्तों 91वां संविधान संशोधन। क्या आया था, पहले नियम नहीं था, ये जब 91वां संविधान संशोधन आया, और ये संशोधन दोस्तों कब हुआ, 91वां, ये हुआ दोस्तों वर्ष 2003 में, ठीक है। तब जाकर के नियम बनता है कि नहीं ये 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और ऐसा ही नियम दोस्तों केंद्र में भी बनाया गया। भाई जो नियम हो सबके लिए है, इस तरह से लिख रहा राज्य की संपूर्ण शासन व्यवस्था पर नियंत्रण रखने का कार्य कौन करता दोस्तों, तो जितना भी शासन व्यवस्था है इसके लिए दोस्तों इस पर नियंत्रण रखता मुख्यमंत्री। इसीलिए तो जब राज्य में कोई घटना घटती है तो मुख्यमंत्री को ही लोग जिम्मेदार मानते हैं कि नहीं आपको इस्तीफा देना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये सब चीजें आपके निगरानी में थी, ठीक है। अब हमारे आप में क्या होता है, हमारे आपके राज्य में कुछ भी होता ना, हम क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते, ठीक है, हम दोष देते हैं किसी और का। नहीं देखिए, अगर सारी चीजें सही रहे, अगर जनता 100% सही रहे, तो एक बात बताओ ना, फिर मुख्यमंत्री की जरूरत क्या है, मुझे बात बताओ। अगर हर व्यक्ति अनुशासित रहे फिर पुलिस की जरूरत क्या है। हर व्यक्ति अगर अनुशासित रहे, हम कह रहे हैं देश में पुलिस की क्या जरूरत है बताओ, ये न्यायालय पद्धति की क्या जरूरत है। अगर हर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के लिए जागरूक रहे तो हॉस्पिटल क्यों बनाने की जरूरत पड़ेंगे। हर व्यक्ति अपने से ज्ञानी बन जाए तो विद्यालय बनाने की जरूरत क्यों पड़ेंगे। तो बात को समझिए, बात यह है कि कानून व्यवस्था, शासन व्यवस्था, सरकार जो चुनी गई है वो उन्हीं के लिए चुनी गई। वो कई लोग को कई बार हमें लगता है ना, हमें और हमारे आसपास के लोगों को महसूस होता है कि सरकार कुछ कर रही तो एहसान कर रही, ये एहसान नहीं कर रही, वो उनका कर्तव्य है। जैसे हमारा कर्तव्य क्या है, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना हमारा कर्तव्य है। हम आप पे कोई एहसान कर रहे हैं क्या, कौन बोला एहसान कर रहे हैं भाई। जिसके अंदर ईगो होगा, हम भैया कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। एक शिक्षक को ऐसा ही होना चाहिए, एक शिक्षक को विनम्र होना चाहिए, उसका स्वभाव ऐसा होना चाहिए, जैसा होना चाहिए मैं वैसा बनने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। कोई भी ईगो नहीं, ये हमारा कर्तव्य है। आप वीडियो देखें ना देखें, वाचिंग आए ना आए, लोग लाइक करें ना करें, लोग कमेंट करें ना करें, आप शेयर करते हैं कि नहीं करते, क्या कभी मैटर करता है मेरे लिए ये सारी चीजें? नहीं, ये सारी चीजें इस क्लास से परे हैं।
एक टीचर के लिए, एक शिक्षक के लिए जो जरूरी है, सबसे पहले क्या जरूरी है? अच्छी शिक्षा देना, वो जरूरी है। बच्चे क्या कर रहे हैं, ये अपनी जगह। जिस दिन वो खुश होंगे ना कि नहीं हमें नितिन सर से कुछ सीखने को मिला है, समझने को मिला है, उस दिन वो खुद शेयर करेंगे इन चीजों को। तो बहुत ज्यादा हो हल्ला करने की जरूरत नहीं। आपके कर्तव्य क्या है? आपका कर्तव्य ईमानदारी से पढ़ाई करना, और जिस चीज के लिए आप घर से आए हो, निकले हो कि नहीं मैं सिलेक्शन लेने आया हूं, मैं अधिकारी बनने आया हूं, मैं अपने परिवार का नाम रोशन करने आया हूं, आप वो चीज करो। ये आपका कर्तव्य है। ये करके आप अपने परिवार वालों के लिए कोई एहसान वहसान नहीं कर रहे हो। जो आपका कर्तव्य है वो आप करिए, ठीक है। तो जो कुछ सरकार करती है उसका कर्तव्य है। तो वही चीज यहां पर दे रहा है दोस्तों कि संपूर्ण शासन व्यवस्था पर नियंत्रण करना किसका काम है? ये मुख्यमंत्री का काम है, कोई एहसान का काम नहीं है। उसका कर्तव्य है कि ये करे, और ये हमारे संविधान में लिखा गया है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, लिख रहा है राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी कौन होता है दोस्तों? ये अच्छा सवाल है। ये मंत्रिपरिषद का मतलब क्या दोस्तों? ये राज्य मंत्रिपरिषद की बात हो रही है, ठीक है। राज्य मंत्रिपरिषद की बात हो रही है, और इसके बीच की कड़ी का काम कौन करता है दोस्तों? ये मुख्यमंत्री ही कड़ी होता है। क्या होता है दोस्तों? ये मुख्यमंत्री कड़ी होता है। क्यों? क्योंकि राज्यपाल इसी मुख्यमंत्री की मदद से मंत्रिपरिषद के जो मंत्री होते हैं उनको अलग अलग कार्य दिए जाते हैं, तो उनकी रिपोर्टिंग भी करना होता है ना, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। अब आप फिर वही क्वेश्चन करेंगे, सर कैसे रिपोर्टिंग होता है? भाई उसके लिए विस्तार से क्लास पढ़ेंगे तब चीजें समझ में आएगी। ये क्लास जो मैं बना रहा हूं ये केवल इसलिए बना रहा हूं कि आपको अगर ना पता हो कि इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो चीजें आपको पता चल जाएं। देखिए स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से ना कई सारे विषय की किताबें लॉन्च की गई, ठीक है। बहुत सारी किताबें, ये किताबें इतनी नहीं है, और भी किताबें हैं। तो आप हमारे वेबसाइट पे विजिट करिए, एप्लीकेशन पर आइए, वहां जाकर आप किताबों को देख सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर दोस्तों, इस पर कॉल करके आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि कैसे किताबों को खरीदा जाए, वो सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगला सवाल लिख रहा है राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सिफारिश कौन करता है? ठीक है, राज्यपाल को अच्छा क्या करने की सिफारिश दोस्तों? विधानसभा। देखिए हमने कहा दोस्तों राज्य विधानमंडल, क्या बताया मैंने आपको पीछे? हमने कहा राज्य विधानमंडल का नाम आप याद रखेगा, और इसी विधानमंडल को आप दो भागों में समझिएगा, ठीक है। राज्य विधानमंडल जो होता है दोस्तों, ये इसके कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। एक होता है दोस्तों राज्य का, क्या होता है दोस्तों? संबंधित राज्य का विधान परिषद होता है। क्या होता है? विधान परिषद होता है। और विधान परिषद क्या होता है दोस्तों? यह उच्च सदन होता है। और आप ये भी जानते हैं दोस्तों उच्च सदन कभी भंग नहीं होता, ठीक है। भंग नहीं होता, ठीक है, भंग नहीं होता कभी भी, किसी भी केस में इसे भंग नहीं किया जा सकता। ठीक वैसे ही जैसे राज्यसभा नहीं भंग होती, राज्यसभा भी तो केंद्र में जो है संसद का उच्च सदन है, तो याद रखेंगे। उसी तरह राज्य के परिदृश्य में जब आप विधानसभा की बात करते हैं, विधानसभा की बात करते हैं, तो विधानसभा क्या होता है दोस्तों? यह निम्न सदन होता है, निम्न सदन होता है, और यह भंग हो सकता है, ठीक है, इसमें भंग हो सकता है। लेकिन इसकी सिफारिश कौन करेगा? तो मुख्यमंत्री सिफारिश करता है। किससे सिफारिश करता है? राज्यपाल से सिफारिश करता है, ठीक है, राज्यपाल से सिफारिश करता है। इस प्रकार दोस्तों लोग जो विधानसभा है वो भंग हो सकती है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। लिख रहा है राज्य में अंतर राज्य परिषद और नीति आयोग। चलिए नीति आयोग की बात आई गई, तो नीति आयोग की दोस्तों स्थापना कब हुआ था? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। तो नीति आयोग का स्थापना हुआ था दोस्तों 1 जनवरी 2015 को। कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। अच्छा, अंतरराज्यीय परिषद या फिर नीति आयोग का सदस्य कौन होता है राज्य के मामलों में? तो राज्य के मामलों में दोस्तों मुख्यमंत्री मेंबर होते हैं। कौन होते हैं दोस्तों? मुख्यमंत्री सदस्य होते हैं। तो जितने भी राज्य भारत में हैं उन सभी के मुख्यमंत्री यहां मेंबर होते हैं। लिख रहा मंत्री परिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से क्या होती दोस्तों? उत्तरदायी होती, ठीक है। कौन? मैं मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी की पूरी जो मंत्री परिषद होती है वो दोस्तों सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। किसके प्रति दोस्तों? तो यहां पर दो चीजें याद रखेगा, एक तो जनता के प्रति भी आप बोल सकते हैं, लेकिन जनता के प्रति डायरेक्टली नहीं होती है। अगर आप डायरेक्टली की बात करेंगे दोस्तों तो डायरेक्टली ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। विधानसभा क्योंकि जनता का सदन होता है, इसलिए पूरा विधानसभा संयुक्त रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ये दोनों तरह के उत्तर को आप याद रखेगा, न जाने परीक्षा में क्या आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। मेरी बातें समझ रहे हैं ना? जो मंत्री परिषद होती है सबसे पहले विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और पूरा विधानसभा सामूहिक रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक वैसे ही जब आप केंद्र की बात करते हैं तो जो केंद्र की मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और लोकसभा जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके जो सदस्य होते हैं ये जनता के बीच से जनता के द्वारा चुनकर जाते हैं, ठीक है, इसीलिए।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लिख रहा किसी राज्य की मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या कौन तय करता है, ठीक है, कि कितने होंगे सदस्य, ये तय कौन करता है दोस्तों, तो याद रखेगा मुख्यमंत्री तय करता है कि भाई किसे कौन सा मंत्रालय देना है, और हमारे राज्य में जो मंत्रिपरिषद है उसमें दोस्तों संख्या कितनी होगी, ये डिसाइड करने का काम किसका होता है, तो वो संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री का काम होता है, ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट मंत्रालय होते हैं उनके अलग अलग जो है व्यक्ति चुने जाते हैं, ऐसा जरूरी भी नहीं है, कई बार हमें ऐसा भी देखने को मिलता है दोस्तों कि कई सारे मंत्रालयों को का दायित्व तो दोस्तों किसी एक ही मंत्री को दे दिया जाता है, ऐसा भी होता है कभी, ठीक है, तो उसे भी आप याद रखेंगे। आगे दिख रहा दोस्तों कि राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों के बीच विभागों का बंटवारा करने का अधिकार दोस्तों किसे है, तो याद रखेगा यह अधिकार दोस्तों किसके पास है, मुख्यमंत्री। जैसे दोस्तों सेंट्रल में अगर केंद्र की बात करेंगे तो केंद्र में यह पावर दोस्तों किसे दिया गया है, प्रधानमंत्री को दिया गया है। भाई प्रधानमंत्री तो डिसाइड करते हैं कि किसे कौन सा मंत्रालय देना है, उसी तरह से जब राज्यों की बात होती है तो मुख्यमंत्री डिसाइड करते हैं, ठीक है। लिख रहा है राज्य की मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करने का अधिकार किसको है, ठीक है, मंत्रिपरिषद की जो बैठक होती है दोस्तों उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो अध्यक्षता मुख्यमंत्री ही करते हैं। अब जिन बच्चों को यहां पता नहीं होगा ना, वो उनके दिमाग में दोस्तों पता नहीं क्या आ जाता है ना, लोग यहां, ठीक है, अधिकार मुख्यमंत्री को है, ठीक है, लोग यहां राज्यपाल भी कर देते हैं, पता नहीं क्यों, क्या दिक्कत उन्हें, भाई मंत्रिपरिषद है तो मंत्रिपरिषद बनाया किसने, मुख्यमंत्री ने बनाया, ठीक है, तो मुख्यमंत्री उसकी अध्यक्षता करेंगे। अगर केंद्र का मामला है तो प्रधानमंत्री ने बनाया तो प्रधानमंत्री उसकी अध्यक्षता करेंगे। इसमें ऐसा कोई डिफिकल्ट बात तो है नहीं कि जो आपको याद नहीं होता, उसे भी याद रखेंगे, ठीक है। लिख रहा मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल दोस्तों। तो मुख्यमंत्री की बात करें, मैं अगर आपसे ये पूछूं दोस्तों मुख्यमंत्री की नियुक्ति दोस्तों कौन करता है, तो आप पढ़ते दोस्तों मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। और दोस्तों किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है, तो हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 164(1) में दोस्तों लिखा हुआ है कि राज्यपाल प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री को नियुक्ति करेंगे। तो जो व्यक्ति जिसकी नियुक्ति करता है वही उसी व्यक्ति को क्या दिया जाता है, उसका त्यागपत्र दिया जाता है। जैसे आपने अपने घर पर कोई नौकर रख दिया, अब नौकर आपके यहां नहीं काम करना चाहता तो किसे रिपोर्ट करेगा, आपको रिपोर्ट करेगा, जिसने अपॉइंट किया है उसी को तो दोस्तों रिपोर्ट किया जाएगा। तो अपॉइंट किया है अगर राज्यपाल ने, तो दोस्तों अपना त्यागपत्र भी किसे देगा, राज्यपाल को देगा, ठीक है। लिख रहा है राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि वह सदस्य होता है किसका, याद रखेगा अगर वह विधान परिषद का मेंबर है तब दोस्तों पात्र नहीं माना जाएगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा कौन लेता है, तो याद रखेगा दोस्तों संसद के सदस्य हिस्सा लेते हैं। संसद के सदस्य, संसद मतलब आ गया दोनों, यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों आ गए, और इसके अलावा दोस्तों विधानसभा वाले हिस्सा लेते हैं, ठीक है, विधानसभा। सर ये विधान परिषद वाले हिस्सा क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि विधान परिषद हर जगह है नहीं। अब भाई 6 जगह विधान परिषद है, उनको बुलाओगे तो बाकी राज्य वाले नाराज नहीं हो जाएंगे कि आप हमें क्यों मौका नहीं दे रहे हैं, बस ये बात है, अपने भाषा में याद रखो, ठीक है। इसलिए दोस्तों अगर मुख्यमंत्री विधान परिषद का मेंबर है कैसे जाएगा वोट देने, भाई नहीं दे पाएगा, ठीक है। करा राज्य में संसदीय सचिव को दोस्तों शपथ कौन दिलाता है, बहुत अच्छा सवाल दोस्तों। वैसे राज्य के जितने भी इंपॉर्टेंट मेंबर होते हैं उनको शपथ दिलाने का काम राज्यपाल करता है, यहां तक कि वहां का जो राज्य का लोक सेवा आयोग अध्यक्ष होता है उसको भी। तो यहां संसदीय सचिव की जब बात आती है तो बच्चों के दिमाग में रहता है, इसलिए बच्चे यहां गलत भी करते हैं। याद रखेंगे ये एक ऐसा पोस्ट है जहां पर मुख्यमंत्री शपथ दिलाने का काम करते हैं। जी हां दोस्तों, ये आप स्टार लगा के दोस्तों याद रखेगा, क्योंकि शपथ दिलाने में हमेशा बच्चे गलती करते हैं और यहां राज्यपाल ही चूज करते हैं। मतलब जनरली ये पढ़े तो होते नहीं है, जब नहीं पढ़े होते हैं तो तुक्का लगाते हैं, और तुक्का गलत ही होगा, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो गलत होगा। क्यों, जनरली ज्यादातर लोगों को शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल दिलाते हैं। तो लोगों को ही लगता है कि इनको भी राज्यपाल दिलाते होंगे, नहीं, यही आपको समझना है। मुद्दा अगर संसदीय सचिव का है तो इनको शपथ दिलाने का काम कौन करता है, याद रखेंगे मुख्यमंत्री करते हैं। ये सवाल आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कार्यवाही संचालन किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों मुख्यमंत्री करते हैं। बहुत अच्छा सवाल है कि पूरे स्टेट के लिए कार्यवाही संचालन का काम मुख्यमंत्री करता है। भाई ये किस अनुच्छेद में लिखा गया है, याद रखेगा अनुच्छेद 166 में लिखा गया। अगर हम 164 की बात करते हैं तो इसमें तो सीधा मुख्यमंत्री की बात है। किसकी बात है दोस्तों, मुख्यमंत्री की बात है कि नहीं। और 166 में किसकी बात है, कार्यवाही संचालन की बात है, ठीक है। आगे लिख रहा है किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर सर्वाधिक दिनों तक आसीन रहने वाले व्यक्ति हैं।
अब देखिए यहां का उत्तर तो पक्का आपको गलत पता है, ज्यादातर बच्चे यहां करते हैं ज्योति बसु, जबकि उत्तर अब बदल चुका है। यानी जो बच्चे पुरानी किताबों को पढ़ते होंगे अब उन्हें दोस्तों गलत उत्तर पता होगा। यहां दोस्तों हम नाम लेंगे किसका, याद रखेंगे रिकॉर्ड। अब किसके नाम आ गया, पवन चामलिंग के पास आ गया। किसके पास दोस्तों, पवन चामलिंग के पास आ गया है। पवन चामलिंग कितने दिनों तक दोस्तों मुख्यमंत्री रहे, सीएम रहे, तो याद रखेगा वो सीएम थे दोस्तों 25 वर्ष तक। कितने वर्ष तक दोस्तों, 25 वर्ष तक दोस्तों पवन चामलिंग जो है सीएम रहे बिना किसी बाधा के। ये आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी तक दोस्तों इसका उत्तर कौन था, अभी तक ज्योति बसु को मानते थे, ठीक है, ज्योति बसु को मानते थे दोस्तों, बसु या बासु, ठीक है। उनके पास रिकॉर्ड शायद 23 वर्ष का रिकॉर्ड था। एक बार देखिएगा, ये पश्चिम बंगाल से थे, ठीक है, पश्चिम बंगाल से थे। लेकिन अब दोस्तों उनका रिकॉर्ड किसने तोड़ दिया है, पवन चामलिंग ने तोड़ दिया है। तो ये भी सवाल आप याद रखेंगे, ठीक है। लिख रहा राज्य का नाम मात्र का कार्यकारी अधिकारी, बताया था आपको ना, जब नाम मात्र लिखेगा तब उत्तर क्या बताएंगे आप, राज्यपाल बताएंगे। क्या बताएंगे, राज्यपाल। जब लिखेगा दोस्तों वास्तविक, जब वास्तविक शब्द लिखेगा तब क्या बताएंगे दोस्तों, तब आप बताएंगे दोस्तों मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर की बात करेंगे, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे, बस इतनी सी बात है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। अरे मन से पढ़ोगे ना यार, सब आसान है, कठिन कुछ है ही नहीं। सिर्फ आपको बताया गया कि चीजें कठिन है, ये तो पढ़ाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है ना कि कितने अच्छे से हम बातचीत करते हैं कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा विधानसभा के नेता के रूप में दोस्तों कौन कार्य करता है, तो जो बहुमत दल का नेता होता है, यानी दोस्तों विधानसभा के नेता के रूप में मुख्यमंत्री काम करता है, ठीक है। मुख्यमंत्री काम करता है कि नहीं, मुख्यमंत्री तो दोस्तों बहुमत दल का नेता होता है। मुख्यमंत्री क्या है, याद रखेंगे, ये बहुमत दल का नेता होता है, बहुमत दल का नेता होता है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। लिख रहा राज्य सरकार के प्रधान प्रवक्ता के रूप में दोस्तों कौन काम करता है। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत जल्दीबाजी मत जाइए। राज्य सरकार का प्रधान प्रवक्ता किसका दोस्तों, राज्य सरकार का प्रधान प्रवक्ता के रूप में कौन कार्य करता है। प्रधान प्रवक्ता की जब बात करेगा तब दोस्तों फिर से याद रखेगा मुख्यमंत्री। जनरली लोग क्या होते हैं ना, प्रवक्ता समझकर दोस्तों लोग राज्यपाल कर देते हैं। सुनिएगा, अगर बोलते दोस्तों केंद्र द्वारा नियुक्त व्यक्ति कौन होता दोस्तों, नियुक्ति किसकी की जाती है, तो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, ये अलग विषय है। लेकिन प्रवक्ता की बात करेंगे, हर चीज के लिए जिम्मेदार कौन है, राज्य का मुख्यमंत्री। कोई भी राज्य में अगर कोई भी स्थिति परिस्थिति ऐसी बनती है, ठीक है, विकट, तो दोस्तों कौन जिम्मेदार है, मुख्यमंत्री है ना। तो याद रखेंगे, इसमें ऐसा क्यों आप लोग कर लेते हैं कि आप अपना गलत जवाब देते हैं, इसको जरा आप ध्यान रखेंगे। लिख रहा राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व दोस्तों कौन करता है। पुनः दोस्तों आप याद रखेंगे कि राज्य का प्रतिनिधित्व दोस्तों जब राष्ट्रीय विकास परिषद की बात आती है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की बात आती है, इसे एनडीसी कहते हैं। और इसमें दोस्तों प्रतिनिधित्व कौन करता है, याद रखेंगे मुख्यमंत्री करते हैं। कौन करते हैं, मुख्यमंत्री करते हैं। इस सवाल को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इसी तरह के सवाल आपसे बार बार पूछे जाते हैं परीक्षा में, आप केवल ध्यान दीजिए और चीजों को पढ़ते चलिए। तो आज की क्लास दोस्तों समाप्त होती है और हर बार हम ऐसे ही पढ़ते चलते हैं दोस्तों। एक एक चीजों को आप मौका देंगे, पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सारे ऐसे विषय जो पूरी तरह से आपको पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं के हैंड रिटन नोट्स हैं, तो आप इन्हें भी जो है परचेज कर सकते हैं हमारे वेबसाइट से। बाकी किताबें आ गई हैं, कोर्सेज चल रहे हैं, बहुत कुछ है, तो आप एक मौका दीजिए और जुड़िए स्टडी 91 के साथ। निश्चित रूप से चीजें आपको अच्छी लगेंगी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक निवेदन है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर से करिएगा, कमेंट करिएगा और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।